मित्रों, गणेश चतुर्थी पर गणपति की आराधना में उनके सभी भक्तों की जुबान से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया यही जयकारा सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर सभी भक्त गणपति बप्पा मोरया ही क्यों बोलते हैं? दरअसल इसके पीछे कई रोचक कहानियां हैं जिनसे गणेश जी की भक्ति जुड़ी हुई है। तो चलिए बताते हैं आपको इसके पीछे का कारण। मित्रों, महाराष्ट्र के मयूरेश्वर मंदिर और मोरया गोसावी नामक एक गणेश भक्त से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। करीब 600 साल पहले महाराष्ट्र के चिचवाड़ गांव में एक गणेश भक्त मोरया गोसावी रहता था। ऐसा माना जाता है गणेश जी के आशीर्वाद से ही मोरया का जन्म हुआ था। वह जन्म से ही भगवान गणेश जी की भक्ति में लीन रहने लगे थे। उनके पिता का नाम वामन भट्ट और माँ का नाम पार्वती बाई था। उसका जन्म 1375 ईस्वी में हुआ था। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इनके घर जन्म लेने का वरदान दिया। बता दें कि मोरया गोसावी के पिता वामन भट्ट और मां पार्वती बाई कर्नाटक से आकर पुणे के पास मोरगांव नाम की बस्ती में रहने लगे। वामन भट्ट परंपरा से गानपत्य संप्रदाय के थे। गानपत्य का मतलब होता है कि जो भगवान गणेश को ही सर्वोच्च मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में पाए जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार दानव सिंधु के अत्याचार से बचने के लिए भगवान ने श्री गणेश का आह्वान किया। सिंधु संहार के लिए गणेश ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया। बता दें कि मोर गांव में गणेश का मयूरेश्वर अवतार ही है। इसी वजह से इन्हें मराठी में मोरेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि वामन भट्ट और पार्वती को मयूरेश्वर की पूजा से पुत्र प्राप्ति हुई। उन्होंने आराध्य के नाम पर ही संतान का नाम मोरया रख दिया। मोरया भी बचपन से गणेश भक्त हुए। उन्होंने वेद, वेदांग, पुराणोपनिषद की गहन शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था में वो गृहस्थ संत हो गए। माता पिता के देहांत के बाद वो पुणे के पास पवना नदी के किनारे चिंचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। बचपन से ही मोरया गोसावी गणेश जी की आराधना में खोया रहता था। गणेश जी की भक्ति के आगे उसे कुछ भी सुध नहीं रहती थी। वो हर साल गणेश चतुर्थी पर चिंचवाड़ से 95 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मयूरेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। यह सिलसिला करीब 117 साल तक चलता रहा। इन्होंने कठोर गणेश साधना की। जब मोरया गोसावी की वृद्धावस्था आ गई तब उनके लिए मयूरेश्वर मंदिर तक का लंबा सफर तय करना मुश्किल हो गया। तभी गणेश जी एक दिन मोरया गोसावी के सपने में आए और उनसे कहा कि अब उन्हें मयूरेश्वर मंदिर तक आने की जरूरत नहीं है। आगे गणेश जी ने कहा कि जब अगले दिन वो नहाकर कुंड से निकलेंगे तब वो भगवान गणेश को अपने समीप पाएंगे। गणेश जी के कहे अनुसार ही मोरया गोसावी ने सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका सपना सच हुआ। जैसे ही मोरया स्नान करके निकले, उनके सामने ठीक वैसी ही प्रतिमा थी जैसा उन्होंने अपने सपने में देखा था। जिसके बाद मित्रों, मोरया ने चिंचवाड़ में उस मूर्ति की स्थापना की और धीरे धीरे भक्त और भगवान दोनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। उस मंदिर का नाम मोरया गोसावी मंदिर रखा गया। तभी से भक्त और भगवान दोनों का नाम लेकर जयकारे लगाया जाने लगे। भक्त और भगवान के बीच का भेद ऐसे अलग हुए जैसे दोनों में कोई भेद न रह गया हो। भक्तों ने गणपति को गणपति बप्पा मोरया के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। जो जयकारा पुणे के पास चिंचवाड़ गांव से शुरू हुआ, वो जयकारा आज गणपति बप्पा के हर भक्त की जुबान पर है। बता दें, मोरया गोसावी मंदिर में साल में 2 बार खास उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन भाद्रपद महीने में होता है। इस समय मंदिर से पालकी निकलती है जिसे मोर गांव के गणपति मंदिर में दर्शनों के लिए ले जाया जाता है। वहीं दूसरा आयोजन दिसंबर महीने में मनाया जाता है। जब भारी मात्रा में गणेश जी के भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं गणेश जी आ गए हों और उनको देखकर भक्त दीवाने हो रहे। मित्रों, मोरया गोसावी मंदिर में आपको न केवल विनायक का अद्भुत रूप विराजमान मिलेगा, बल्कि बप्पा के परम भक्त मोरया गोसावी के साथ साथ उनके 8 वंशजों की समाधि भी है, जो गणपति के प्रति इनकी आस्था की कहानी सुनाती है। मोरया गोसावी मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर गजानन के दर्शन और पूजन करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ आने वाले हर भक्त की यही चाहत है कि उसे मन वांछित फल की प्राप्ति हो। तभी तो यहाँ साल में 2 बार गणेश पूजा के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों गणेश जी को गणपति बप्पा कहा जाता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए।